वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइज ये जो दिवाली गुजरी है ना, ऐसी दिवाली आज से पहले हमने कभी भी नहीं देखी। इस दिवाली पर बॉलीवुड की दो बड़ी मूवीज रिलीज हुई। दोनों का जॉनरा डिफरेंट था। एक थी हॉरर कॉमेडी यानी कि भूल भुलैया 3 और दूसरी थी एक्शन जॉनरा कॉप यूनिवर्स की बड़ी फिल्म जिसमें पूरा का पूरा बॉलीवुड था, जिसका नाम था सिंघम 3। दोनों ही 1 नवंबर को रिलीज हुई और दोनों को ही थिएटर्स के अंदर रिलीज हुए हुए 26 डेज हो चुके हैं, यानी कि आज डे 26 है। और भाई दोनों की ऑफिशियल कलेक्शंस आ चुकी हैं। मैं अभी आपको बताने वाला हूं और आप बोलोगे कि भाई ये क्या ही तबाही हो रही है, ये चल क्या रहा है, हमें कोई बस ये बता दे। वीडियो को लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। पहले दोनों की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि वर्डिक्ट ने क्या बोला है, कौन सी हिट है, कौन सी फ्लॉप है, किसको क्या टैग मिला। इवन के अभी थोड़ी देर पहले भूल भुलैया 3 के मेकर्स ने 25 डेज यानी कि कल मंडे तक की ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डाली है, जो कि देख लो 408 करोड़ वर्ल्ड वाइड मेरा भाई। यानी कि सिर्फ इंडिया की नहीं बात हो रही, वर्ल्ड वाइड भूल भुलैया 3 ने पहले 25 डेज में 408 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर ली है, जो कि बहुत ह्यूज है मेरा भाई। चलते हैं जरा नंबर्स की तरफ और देखते हैं कि भाई साहब क्या कुछ हो रहा है। आज डे 26 है तो भाई साहब आज की तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अभी नहीं आई होगी, कल डे 25 था। तो पहले 25 दिनों की मैं आपको कलेक्शन बताऊंगा। पहले हम देख लेते हैं भूल भुलैया 3 की कलेक्शन। तो गाइस भूल भुलैया 3 ने कल डे 25 था, मंडे था, फोर्थ मंडे पर 1.05 करोड़ की नेट कलेक्शन की है अकॉर्डिंग टू ट्रेड। मतलब मेकर्स के अकॉर्डिंग और ज्यादा होगा, ट्रेड तो कम बताते हैं ना। ट्रेड की भी अकॉर्डिंग फोर्थ मंडे पर भूल भुलैया 3 1 करोड़ प्लस कमा रही है, जो कि अलग लेवल पर है भाई। और इतना करने के बाद पहले 25 डेज में इस फिल्म ने 248 करोड़ की नेट कलेक्शन कर ली है। फिल्म का बजट था 150 करोड़ और भाई फिल्म ने कमा लिया 248, यानी कि लगभग अपने बजट से 100 करोड़ और ज्यादा कमा लिया है, जो कि भाई साहब मैं बोलूंगा कि ब्लॉकबस्टर है, नो डाउट अबाउट इट। इतना नहीं, 248 करोड़ की नेट कलेक्शन, ग्रॉस बनी 297 करोड़, ओवरसीज से आया 78 और टोटल हो गया 375। मेकर्स का पोस्टर 408 करोड़ का है, ट्रेड के अकॉर्डिंग 375 करोड़ है। मेकर्स और ट्रेड के नंबर्स में अगर मैं बोलूं तो लगभग 35 करोड़ या 35 टू 40 करोड़ का डिफरेंस है। आपका जो दिल करता है आप वो मान सकते हैं, लेकिन ट्रेड के अकॉर्डिंग 375 करोड़ वर्ल्ड वाइड एंड मेकर्स के अकॉर्डिंग 408 करोड़। बट सिर्फ अगर हम नेट कलेक्शन को देखें तो 248 करोड़ की नेट कलेक्शन अकॉर्डिंग टू ट्रेड, मतलब मेकर्स के नंबर्स इससे भी ज्यादा होने वाले हैं। तो अभी भी स्टिल यानी कि भूल भुलैया 3 कमाल कलेक्शन कर रही है, अभी भी ये लैक्स में नहीं आई। स्टिल कल मंडे पर 1.05 करोड़ इसने कमाए। अब चलते हैं सिंघम अगेन पर और देखते हैं कि भाई साहब वो क्या कर रही है। सिंघम अगेन कल डे 25 फोर्थ मंडे 60 लाख रुपए की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, यानी कि भूल भुलैया 3 से 45 लाख रुपीस कम कलेक्शन कर रही है। हालांकि देख लो भूल भुलैया 3 में एक न्यू सुपरस्टार है, नो डाउट पुराना हो चुका है लेकिन फिर भी एक यंग न्यू सुपरस्टार है, कार्तिक आर्यन। सिंघम अगेन में अजय देवगन, अक्षय कुमार, अर्जुन कपूर, रणवीर सिंह, टाइगर श्रॉफ, करीना कपूर, उसके अलावा भाई साहब और भी, मतलब देख लो कितनी बड़ी स्टार कास्ट थी। लेकिन इस सब के बाद भी फोर्थ मंडे डे 25 पर सिंघम अगेन 60 लाख रुपए की नेट कलेक्शन और भाई साहब भूल भुलैया 3 1.05 करोड़। तो किसी ने सच ही बोला था कि ये साल ट्रू मीनिंग में हॉरर कॉमेडी जॉनरा का भाई साहब ईयर था। खैर मैं आपको बताता चलूं, पहले 25 दिनों के अंदर भूल भुलैया 3 ने 248 करोड़ की नेट कलेक्शन, सिंघम अगेन ने 241 करोड़ की नेट कलेक्शन, 241 करोड़ की नेट कलेक्शन। और इस फिल्म का बजट जो ऑफिशियली बताया गया था वो 320 करोड़ था। 20 को गोली मारो, सिर्फ 300 करोड़ भी पकड़ो तो अभी भी ये बजट से बहुत दूर है। मतलब इसको लगभग अगर मैं बोलूं तो 60 करोड़ और करना पड़ेगा बजट रिकवर करने के लिए। तो गाइस अगर देखा जाए तो वर्डिक्ट की तरफ से तो इसको हिट का टैग मिल चुका है। हिट का टैग इस वजह से मिला है कि इसके जो थिएट्रिकल नॉन थिएट्रिकल राइट्स की डील थी वो अच्छी हो
गई थी और ओवरऑल देखा जाए तो 241 करोड़ नेट कलेक्शन एक बड़ी कलेक्शन है। बट अगर मैं ओवरऑल अपने अकॉर्डिंगली बोलूं तो फिल्म ने अपना बजट भी रिकवर क्रॉस भी नहीं किया, उस तक पहुंची भी नहीं है, तो हम इसको हिट नहीं बोल सकते, हम इसको एवरेज बोल सकते हैं, क्योंकि भाई स्टार कास्ट भी तो बहुत बड़ी थी ना, इतना नहीं। 241 करोड़ की नेट कलेक्शन, ग्रॉस बनी 289, ओवरसीज से 74 करोड़, टोटल हो गया 364 करोड़। भूल भुलैया 3 ऑलमोस्ट 375 करोड़ अकॉर्डिंग टू ट्रेड एंड सिंघम अगेन 364, यानी कि वर्ल्ड वाइड भी अगर देखा जाए तो भूल भुलैया 3 ही विन कर रही है। ऑलमोस्ट ट्रेड के नंबर में 10 करोड़ ज्यादा है, सिंघम अगेन 10 करोड़ कम है। दिस इज अनबिलीवेबल, यानी कि ऐसी दिवाली आज से पहले मैंने नहीं देखी। देखो लास्ट ईयर भी हमने बड़े बड़े क्लैशेस देखे, सालार डंकी का क्लैश देखा, उससे पहले आई थिंक सो टाइगर 3 और सैम बहादुर का क्लैश था, यानी कि मल्टीपल हमने क्लैशेस देखे और क्लैशेस में हमें पता होता है कि यार इस फिल्म ने विन करना है और इस फिल्म ने कम कलेक्शन करनी है। मुझे आज भी याद है जब सिंघम 3 और भूल भुलैया 3 दोनों रिलीज होने वाली थी, 15-20 दिन रहते थे, तो मैं बोलता था, हर कोई बोलता था, मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला, यानी कि हर कोई जिससे पूछूं वो ये बोलता था कि यार सिंघम अगेन विन कर लेगी, सिंघम भूल भुलैया 3 भी विन करेगी, लेकिन सिंघम 3 ज्यादा बड़ी ब्लॉकबस्टर रहेगी क्योंकि कास्ट बहुत बड़ी है, कॉप यूनिवर्स की बहुत बड़ी फिल्म है ये वो। इवन कि मैं बोलता था कि यार सिंघम अगेन जो है वो अगर 400 करोड़ की नेट कलेक्शन करती है तो भूल भुलैया 3 300 करोड़ करेगी, लेकिन टोटल उल्टा हुआ। तो दैट्स व्हाई इस बार की दिवाली पिछली जितनी भी दिवाली गुजरी हैं उन सबसे अलग थी। लेकिन यहां पर मैं एक चीज गाइस जरूर ऐड करना चाहूंगा, आप नोट करो इन दोनों मूवीज को आए हुए 25 दिन हो चुके हैं, एक की कलेक्शन हुई है 248 करोड़, एक की कलेक्शन है 241 करोड़, यानी कि अगर ओवरऑल मिलाऊं तो 500 करोड़ की नेट कलेक्शन हिंदी बेल्ट में, ओनली हिंदी बेल्ट में। यानी अपकमिंग ईयर्स में अगर कोई ऐसी फिल्म आती है दिवाली पर जिसका एक अलग लेवल का क्रेज हो, यानी कि जैसे अपकमिंग बात करते हैं हम तो वॉर 2 है, सिकंदर है, पठान 2 है, साउथ की बात करूं तो भाई सालार 2, स्पिरिट, मतलब इनमें से कोई एक ऐसी मूवी जो अगर आए दिवाली पर, जैसा कि ऑफिशियली हमें कंफर्म है कि आने वाली है रामायण दिवाली पर, लेकिन अगर कमाल लेवल की बने तो भाई 500 करोड़ की नेट कलेक्शन सिर्फ हिंदी बेल्ट से आ सकती है। यानी कि दिवाली, आप सबको पता होगा कि दिवाली, ये जो दिवाली गुजरी है इसी पर सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, ये इससे पहले की दिवाली पर इतनी बड़ी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं आती थी। तो ये भी गाइस एक न्यू चीज क्रिएट हो गई है। बाकी आप लोग मुझे बताओ, आप लोगों का क्या कहना है कि भाई इन दोनों मूवीज में से कौन सी बड़ी ब्लॉकबस्टर रही है, कौन सी फ्लॉप रही है। लेकिन अगर मैं पर्सनली अगर ट्रू मीनिंग में आपको बताऊं तो भूल भुलैया 3 ब्लॉकबस्टर है और सिंघम अगेन एवरेज रही है, यानी कि अभी तक तो इसने अपना बजट भी रिकवर नहीं किया। ऑल्दो वो अलग बात है कि इनकी थिएट्रिकल विंडो 45 टू 60 डेज है, तो देखते हैं कि अपकमिंग डेज में ये क्या करता है। लेकिन मैंने आपको बोला ना कि पुष्पा 2 आने तक इन्होंने चलना है, पुष्पा 2 का क्रेज किस लेवल का है हिंदी बेल्ट में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, और पुष्पा 2 को भी आने में सिर्फ और सिर्फ 9 से 10 दिन बचे हैं, 10 दिन कह सकते हैं हम, तो 10 दिन बाद अगर उसको हिंदी सर्किट में क्रेजी लेवल का रिस्पॉन्स मिल गया तो भाई भूल भुलैया 3 तो चलो फिर अभी स्टिल करोड़ों में कलेक्शन कर रही है, सिंघम अगेन का क्या होगा, वो तो भाई 60 लाख पे आ गई है। तो होप फॉर द बेस्ट। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। होप सो आपको वीडियो पसंद है, तो पसंद वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगली थैंक्स फॉर वॉचिंग।